हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल क्यूरियो माइंड बाय निधि, फ्रॉम क्यूरियोसिटी टू क्लैरिटी। तो बच्चों, मैंने जैसा आपसे प्रॉमिस किया था जब हम स्पीड टॉपिक कर रहे थे कि मैं आपके साथ खूब सारे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूंगी सेपरेटली। और आज हम वही क्लास करने वाले न्यूमेरिकल क्लास। इसमें कुछ एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स, कुछ क्या सारी एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स है न्यूमेरिकल बेस्ड, और कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स भी हैं। तो आपको पेपर में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले ऐसा करते हैं कि पहले एक क्विक रिकैप ले लेते हैं कि हमने अभी तक स्पीड के कॉन्सेप्ट में क्या किया है, बिकॉज जब तक वो नहीं याद होगा तब तक हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं एक रिकैप के साथ। चलो, तो फर्स्ट थिंग हमने किया था कि व्हाट इज स्पीड। लेट अस स्टार्ट। यस, आई विल टेक द येलो वन। यस, तो स्पीड, व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन अ यूनिट टाइम। मतलब स्पीड को बताने के लिए हमें डिस्टेंस और टाइम दोनों चाहिए। तो मैंने तुम्हें ट्राइंगुलर फॉर्मूला बताया था। तो हमारा ट्राइंगुलर फॉर्मूला में क्या था? हमने कहा था या तो हम ये लर्न करने के लिए या तो हमारा फॉर्मूला है जीएसटी, जी की जगह डी लगा ले, या आप क्या बोल सकते हैं डीएसपी। डीएसपी होता है तो हम डीएसटी कर रहे हैं, तो वट एवर वे यू लाइक इट। तो हम क्या कर रहे हैं? डी एस टी, राइट। तो अगर मुझे स्पीड का फॉर्मूला चाहिए तो ये ऊपर है, ये नीचे। आई विल राइट डाउन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। अगर मुझे डिस्टेंस का फॉर्मूला चाहिए, ये दोनों सामने सामने, तो आई विल मल्टीप्लाई बाय देम। याद है ना सबको, हमने ऐसे ही किया था। और अगर हमें टाइम चाहिए तो डी अपॉन एस, राइट। तो स्पीड इज रिलेटेड टू डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। नाउ व्हाट कैन बी द यूनिट्स? क्या क्या यूनिट्स में हम एक्सप्रेस करते हैं? हमें पता है हमारी स्पीड की एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यूनिट लिखते वक्त क्या क्या ध्यान रखना है? हमें लोअर केस लेटर्स में यूनिट लिखनी है। लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर्स में लिखनी है। यूनिट्स कैन नेवर बी प्लूरल, प्लूरल नहीं हो सकती। अगर मैं बोल रही हूँ 6 मीटर्स, दैट डजंट मीन आप लिखोगे 6 मीटर्स में लिखोगे ms, दैट इज रॉन्ग। यू विल राइट डाउन मीटर ओनली, स्मॉल m ओनली, ठीक है। और ये प्लूरल नहीं हो सकती, स्मॉल लेटर्स में हम लिखेंगे। और इसके आगे कोई फुल स्टॉप नहीं लगाना, फुल स्टॉप नहीं लगाना तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। और क्या अदर यूनिट्स क्या हो सकती हैं स्पीड की? डिपेंडिंग हम कितना डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। अगर हम वेरी लार्ज डिस्टेंसेस मेजर करने रहे हैं तो हम किलोमीटर्स का यूज़ करेंगे। वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस का मेजर कर रहे हैं तो हम मिलीमीटर भी यूज़ कर सकते हैं, मिलीमीटर अपॉन सेकेंड। या सेंटीमीटर अपॉन हम क्या यूज़ कर सकते हैं? मिनट या मीटर्स, डिपेंडिंग, सॉरी, बाय सेकेंड। तो डिपेंडिंग हम किस डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। हमने कहा था स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम, बट एक्चुअली दिस स्पीड इज एवरेज स्पीड। सो व्हाट इज एवरेज स्पीड? व्हाट इज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। क्योंकि कोई भी बॉडी सेम स्पीड से ट्रैवल नहीं करती। अगर मैं बोल रही हूँ द स्पीड ऑफ द बॉडी इज 40 किलोमीटर पर आवर, तो 1 आवर में 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। तो इस पर्टिकुलर आवर में अगर मैं 15 मिनट्स के बाद देखूँ तो ये नहीं है कि बॉडी ने इतने सेम डिस्टेंस कवर किया। इट कैन बी अनइक्वल। हमने घर से निकले, हमारी स्पीड स्लो थी, हमने थोड़ा सा गेन किया स्पीड, हम मार्केट प्लेस में आए तो स्पीड डिक्रीज हो गई, हाईवे पे आए तो स्पीड फिर इंक्रीज हो गई। तो इट डिपेंड्स हम कहाँ पर हैं। तो हमारी स्पीड, हमारा जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ गिवन टाइम विल वेरी। तो हम अगर बोल रहे हैं 40 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द एवरेज स्पीड ओनली। तो आपकी क्लास में हम स्पीड बोल रहे हैं, एवरेज स्पीड बोल रहे हैं, दैट इज एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट द एवरेज स्पीड ओनली, ठीक है ना। ये किया था हमने। दूसरी बात हमने किया था, बात की थी कन्वर्जन्स की। कन्वर्जन्स की बात की थी, जैसे कि अगर हम टाइम की बात कर रहे हैं, जैसे टाइम है, टाइम की क्या क्या डिफरेंट यूनिट्स हो सकती हैं? आर, मिनट और सेकेंड। तो आर सबसे बड़ी यूनिट है तो मैंने ऊपर लिखा मिनट, उसके बाद सेकेंड। आर और मिनट, अगर किसी नंबर को आर से मिनट में आना है तो हम स्टेयर्स नीचे उतरना आसान है तो मल्टीप्लाई करना भी आसान है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 60 का, तो नीचे उतर रहे हैं, मल्टीप्लाई भी आसान है, वी विल मल्टीप्लाई दैट नंबर विद 60। सिमिलरली अगर हमें मिनट से सेकेंड में आना है, जिस नंबर को आना है उस नंबर को मल्टीप्लाई बाय 60। बट अगर ये अदर वे राउंड होगा, मतलब ऑपोजिट होगा, स्टेयर्स चढ़ना मुश्किल है, चढ़ना मुश्किल है कि नहीं, और डिवीजन भी मुश्किल लगता है, तो हम यहां पर भी वही फॉलो करेंगे। सेकेंड से मिनट, स्टेयर्स चढ़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड किसको? जिस नंबर को सेकेंड से मिनट में जाना है, तो 60 से।
और मिनट से आर जाने में अगेन डिवाइडेड बाय 60। उसी तरीके से डिस्टेंसेस, अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो क्या क्या यूनिट्स हो सकती हैं जो हम यूटिलाइज करेंगे इस चैप्टर में, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो अगेन स्टेयर्स उतर रहे हैं तो बड़ा मजा आएगा, मल्टीप्लिकेशन में बड़ा इजी रहता है हमें। तो किलोमीटर, जिस नंबर को चेंज होना है किलोमीटर से मीटर में, तो हम उस नंबर को मल्टीप्लाई बाय 1000, जैसे ही मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दिया उस नंबर को, इट हैज चेंज टू मीटर। सिमिलरली जिस नंबर को मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करना है, मल्टीप्लाई दैट नंबर विद 100, ओके यू चेंज टू सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से मिलीमीटर, डू मल्टीप्लाई बाय 10। हमने इसके बारे में डिस्कशन डिटेल किया था अपनी वीडियो स्पीड वाले में भी, और कुछ न्यूमेरिकल्स 2-3 भी वहां पर सॉल्व किए थे टू गिव यू द क्लियर पिक्चर कि कैसे ये क्या मतलब है। अगर हमें ऑपोजिट जाना है तो नेचुरली इनके डिफरेंस को डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि हम ऊपर चढ़ रहे हैं, ये मैंने तुम्हें डिटेल में बताया था उस वीडियो में। अगेन मीटर टू किलोमीटर वी आर डिवाइडिंग बाय 1000, है ना, जो इनका डिफरेंस है, ऊपर चढ़ रहे हैं तो क्लाइंबिंग इज डिफिकल्ट, डिवाइडिंग इज डिफिकल्ट, सो हम डिवाइड कर रहे हैं अब 1000 से। इस तरीके से लर्न करने का मतलब है। फिर मैंने तुम्हें बताया था, सो दैट वे 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट and 1 minute is equal to 60 second. Don't write down SEC for second. Don't write down HR for hours. You just have to mention H. और NCERT बहुत ही clearly ये blue boxes में इसको mention करती है कि don't write down SEC, don't write down HR, otherwise your marks will be deducted. ठीक है ना, आपकी बुक्स में मेंशन किया जा रहा है। सिमिलरली 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ठीक है, अगर किसी भी नंबर, अगर नेक्स्ट थिंग हमने किया था, अगर हम किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकेंड, किसी नंबर, जो भी नंबर है, कोई भी डाटा है 60 किलोमीटर पर आर, 10 किलोमीटर पर आर, अगर हम उसको चेंज करना चाहते हैं मीटर पर सेकेंड में, तो हम क्या करेंगे, जैसे कोई भी XYZ नंबर है, तो अगर हमने किलोमीटर से मीटर में आना है तो उस नंबर को मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे, और आर को चेंज करना है सेकेंड में तो ऐसे आ जाएगा, क्योंकि ये पर का मतलब पता है ना, पर का मतलब ये लाइन का मतलब होता है पर मतलब होता है डिवाइड। तो किलोमीटर से आर में चेंज किया तो उस नंबर को मल्टीप्लाई किया 1000, हम 1 समझ लेते हैं अभी। और आर को, क्योंकि आर नीचे लिखा हुआ है, डिवाइड के बाद आर लिखा हुआ है, तो डिवाइड की लाइन बनाई, और फिर आर से सेकंड में जाना है, तो आर से सेकंड में जाना है तो मतलब कितना डिफरेंस है, कितने स्टेप्स का, यहां से देखो कितने स्टेप्स का डिफरेंस है, 60 इंटू 60, दैट मीन 60 इंटू 60 इज 3600, तो 1 hour इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। समझ में आया ना, आर से सेकेंड 2 स्टेप में जाना है, एक बार 60 फिर दूसरी बार 60, तो 2 बार 60 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा, 6 6 3600 सेकेंड। तो इसलिए आर से सेकेंड जाने में 3600, आप इसको कैंसिल करोगे यू विल गेट 5/18। तो जब भी कोई भी, अगर आपके पास डायरेक्ट मतलब शॉर्टकट में आपको करना है, MCQ क्वेश्चन है, किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, तो उस नंबर को डायरेक्टली आप 5/18 से क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसी तरीके से अगर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आर में जाना है, तो मीटर को किलोमीटर में जाना है, छोटा नंबर कह रहा है मैं बड़े नंबर में जाऊंगा, तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000। तो जैसे ही नंबर को डिवाइडेड बाय 1000 किया तो ये किस में बदल गया, किलोमीटर में। और सेकंड को आर में जाना है, छोटे नंबर को बड़े नंबर में जाना है, कितने स्टेप्स लेके जाना है, 1 2, तो डिवाइडेड बाय 1/3600। यहां पर एक चीज, क्योंकि हम ये यूटिलाइज करेंगे 1/1000, ये तो मैं तुम्हें तब भी बताया था, दिस इज गोइंग टू बी आर 1/1000, तो वैसे का वैसे ही रह गया। अब इस नंबर को हमें सॉल्व करना है, तो हम इस नंबर को ऊपर लेके जाएंगे। जब हम इस नंबर को ऊपर लेके जाएंगे तो ये वाला जो डिवाइड में था वो ऊपर आ जाएगा, और जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, तो दिस कम्स आउट टू बी 3600। तो कैंसिल वगैरह करोगे एंड यू विल गेट 18/5। मेरी बात समझ में आ रही है? तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में 5/18, हमें लगेगा 18/5, नहीं, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड इज 5/18 से उस नंबर को मल्टीप्लाई करना है। और अगर आप मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर पे जा रहे हैं तो आपको उस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है, 18/5। बच्चे ऑपोजिट सोच लेते हैं, सोचते किलोमीटर पर आवर है, बड़ी यूनिट है, तो जरूर 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आप तब करेंगे जब आपके पास 1 मार्कर क्वेश्चन होगा, तो डायरेक्ट आप 5/18 या 18/5 डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन मल्टीप्लाई कर देंगे। अदरवाइज आप एक एक स्टेप सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया। ठीक है, इसके अलावा आपको सॉल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए स्पीड का बता दिया फॉर्मूला, यूनिट्स चाहिए, ये कन्वर्जन्स चाहिए, और उसके बाद आपको पता होना चाहिए यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। तो यूनिफॉर्म
यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या है, बस एक एग्जाम्पल से एक बार देख लेते हैं, क्योंकि इसके रिलेटेड वी विल बी डूइंग द न्यूमेरिकल्स ऑल्सो. नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, ठीक है. तो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन देख लो जरा. अगर ये मेरे पास डेटा है, दिस इज समथिंग विच इज रिप्रेजेंटिंग, द होल लाइन इज रिप्रेजेंटिंग डिस्टेंस, और इसकी यूनिट लेट अस से किलोमीटर है, एंड टाइम लेट अस से इन आर है. तो 0 0 0 मतलब डिस्टेंस मैंने अभी तक 0 कवर किया, और टाइम आर इन 0. टाइम इज नेवर 0. ये मेरा रेफरेंस टाइम है जो मैंने 0 लिया. जैसे मैंने 8 o'clock जर्नी स्टार्ट की, तो वो मेरा रेफरेंस पॉइंट है. तो मैंने अभी तक टाइम जहां से स्टार्ट किया उसको मैंने 0 लिया. मतलब टोटल आवर्स अभी तक कितने हुए हैं उस जर्नी को कवर किया. अभी तो मैंने स्टार्ट ही नहीं की, तो टोटल आवर्स तो कवर ही नहीं किए. तो हम क्या लिख रहे हैं, 0 आवर. टाइम कैन नेवर बी 0. तो अगर हम ले रहे हैं 20 किलोमीटर्स, लेट अस से 1 आवर, ठीक है. देन 40 किलोमीटर 2 आवर, देन 60 किलोमीटर 3 आवर. तो व्हाट इज द टाइम इंटरवल, 1 1. इक्वल टाइम इंटरवल, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर, 20. Here also 20, here also 20. So this is uniform linear motion when the body cover equal distances in equal time gap, है ना. और इसमें एक्चुअल स्पीड जो होती है वो एवरेज स्पीड के बराबर होती है. ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है. एक्चुअल स्पीड मतलब हर एक पॉइंट पे स्पीड. जैसे 20/1 20 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर भी क्या होगी 20 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर भी क्या होगी 20 किलोमीटर पर आवर. और एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल स्पीड, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस क्या है 60, टाइम क्या है टोटल 3, 60/3 इज 20 किलोमीटर पर आवर. ये मैंने आपको अपने दूसरे वाली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया. दूसरा नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन की बात करें, अगेन डिस्टेंस इज इन किलोमीटर, टाइम इज इन आवर, 0 0. लेट अस से जैसे कि ये है 20, ओके 1 आवर में हमने कवर किया. देन द टाइम इज 30, वी हैव कवर्ड इन 30 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स. देन कंटिन्यूइंग, लेट अस से हम क्या ले लें 60 ले लेते हैं इन 3 आवर्स. तो बताओ टाइम इंटरवल इज सेम, टाइम इंटरवल इज सेम, बट द डिस्टेंस कवर इज डिफरेंट. यहाँ से 20 किया हमने, यहाँ पर 10 किया, यहाँ पर 30 किलोमीटर कवर किया. तो डिफरेंट डिस्टेंसेस इन डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम. सो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन. इसमें एक्चुअल स्पीड इज नॉट इक्वल टू एवरेज स्पीड, है ना. एवरेज स्पीड के इक्वल नहीं है. हर एक पॉइंट पे स्पीड अलग है. कहीं 20 किलोमीटर पर आवर है, कहीं 10 किलोमीटर पर आवर है, कहीं 30 किलोमीटर पर आवर है. बट एवरेज स्पीड क्या है 60/3. तो दिस कम्स आउट टू बी 20 किलोमीटर पर आवर, विच इज डिफरेंट एट एवरी पॉइंट. सो दिस इज नॉट इक्वल टू एवरेज स्पीड. हमने यही किया था. अब इन सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज करके हम न्यूमेरिकल्स शुरू करते हैं, ठीक है. लेट अस गेट रेडी फॉर द न्यूमेरिकल पार्ट. चलो एक एक करके फटाफट से न्यूमेरिकल करेंगे एंड देन विल प्रोसीड फर्दर. चलो क्वेश्चन नंबर 1 इज दिस. अ बस ट्रेवल्स 54 किलोमीटर इन 90 मिनट. कैलकुलेट द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड. तो हमेशा जब भी क्वेश्चन दिया हो उसमें गिवन, हमें ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन को आंसर को सॉल्व नहीं करना. वी हैव टू फॉलो सर्टेन स्टेप्स, ठीक है. मैं अब देखो जैसे कि इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं. हमें गिवन क्या है, सबसे पहला स्टेप मेरा क्या होगा, क्या गिवन है. मुझे क्या दिया हुआ है, बस ट्रैवल 54 किलोमीटर. आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा, आप क्वेश्चन पेपर के अंदर अंडरलाइन करो मेजर पॉइंट्स, जो डाटा है उसको अंडरलाइन करो. 54 किलोमीटर 90 मिनट. तो आपको क्या दिया हुआ है गिवन, डिस्टेंस इज इक्वल टू 54 किलोमीटर एंड टाइम इज 90 मिनट्स. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट. क्या कैलकुलेट करना है हमें, फर्स्ट थिंग, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं अपने पेपर पे लिखती, फर्स्ट थिंग आई हैव टू कैलकुलेट स्पीड, सेकंड इन मीटर पर सेकंड. मतलब स्पीड तो निकालनी है बट उसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, मीटर पर सेकंड. पर हमें क्या दिया हुआ है डाटा, किलोमीटर पर मिनट में. सो द गिवन पार्ट इज दिस एंड what we are supposed to calculate speed that in meter per second. पता नहीं ये लाइन का मतलब होता है पर डिवाइड. देन formula used. What is the formula used to calculate speed? Speed is equal to distance upon time. ये हमें पता है, ठीक है. और अब हमें किलोमीटर मीटर में कैलकुलेट करना है. तो यू नो दैट व्हाट इज आवर अदर फॉर्मूला यूज्ड कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है. नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मिनट एंड सेकेंड, है ना. 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड. जो फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं वो सब लिख दीजिए, ठीक है ना. फॉर्मूला यूज्ड, ये दो चीजें सॉल्व करनी है. तो इसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है.
मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, मिनट को कन्वर्ट करने के लिए सेकंड में ये फॉर्मूला है. नाउ यू डू द फोर्थ पार्ट, दैट इज कैलकुलेशन. अगर कोई बच्चा जैसे सपोजिंगली टाइम की लिमिटेशन है या वो अनअवेयर है कि मैं क्या करूं कैसे करूं, अगर ये सारे स्टेप सॉल्व कर देता है, कैलकुलेशन भूल जाता है, नहीं कर पाता टाइम की लिमिटेशन की वजह से, दैट चाइल्ड विल गेट सम मार्क्स. टीचर विल बी हैप्पी टू सी ऑल दीज स्टेप्स, और कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर मिलते हैं. ठीक है. नाउ व्हाट आर यू गोइंग टू डू? नाउ यू आर गोइंग टू फर्स्ट सी हम 54 किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर में. सो कैसे कन्वर्ट करेंगे? हमें फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम करेंगे कि किलोमीटर से मीटर में जाना है तो हम क्या करेंगे, बड़े को छोटे में जाना है तो वी विल मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड वी गेट 54,000 मीटर. नाउ टाइम इज 90 मिनट. मिनट को बड़े, मिनट को सेकंड में जाना है तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले 90 into 60 second. What does it comes out to be? 3600 second. Now you write down speed is equal to 9 6 54. Sorry, there's a mistake. इसको correct करते हैं. Yes, this is 54. Sorry. So speed is equal to now distance upon time. अब फॉर्मूला यहाँ पर नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं है. So you can write down 54 1 2 3 0 मीटर divided by 5400. अब यहां तक क्वेश्चन मत छोड़ देना, यू हैव टू सॉल्व. कभी भी फ्रैक्शंस में आंसर नहीं निकालते, आपके मार्क्स कट जाएंगे. हमेशा डेसिमल में सॉल्व करना, और डेसिमल भी 2 प्लेसेस तक सॉल्व करनी जरूरी है. तो व्हाट डू यू गेट, है ना, 10 मीटर पर सेकेंड. तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक तो फॉर्मूलाज लिखना बहुत जरूरी है, इसकी वेटेज होती है. दूसरी बात, आपको क्या करना जरूरी है, आपको आंसर जो है, आपको आंसर डेसिमल में लिखना है, फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना है, आपके नंबर कट हो जाएंगे. और जब आपने आंसर निकाल दिया तो क्या लिखना नहीं भूलेंगे? यूनिट. यूनिट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. अगर आप यूनिट भूल जाओगे तो आपके नंबर तब भी कटेंगे. तो 3 बातें ध्यान रखेंगे. क्वेश्चन सॉल्व कर लिया कि मैंने फॉर्मूला लिखा है कि नहीं लिखा, आंसर मेरा डेसिमल में सॉल्व है कि मेरा डेसिमल में आया ही नहीं आया, और मेरी यूनिट होनी चाहिए. समझ में आई? और इसकी इंपॉर्टेंस आपको अभी पता चलेगी नेक्स्ट क्वेश्चन में कि हम ये सब क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बच्चे एक मिस्टेक करते हैं. तो आगे क्वेश्चंस में आप देखोगे कि क्यों ये सारे स्टेप्स लिखने जरूरी हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेरे करने से पहले ही फटाफट से आप लोग कर लो. अ स्प्रिंटर अटेन्स अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर. सबसे पहले क्वेश्चन रीड करो, फिर डेटा को अंडरलाइन करो, और आपको क्या कैलकुलेट करनी है? स्पीड इन किलोमीटर पर आवर. अगर तो 1 मार्कर क्वेश्चन होता तो 1 मार्कर के हिसाब से, चलो हम कैसे करते 1 मार्कर के हिसाब से, तो आई हैव टू कन्वर्ट 10 मीटर पर सेकेंड. पर को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ या मैं पर को ऐसे भी लिखूँ, कैसे भी लिख सकती हूँ, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में. तो अगर मेरे पास 1 मार्कर है, मैं कुछ भी नहीं करूँगी, सबसे पहले इसको डायरेक्टली 18/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी. जैसे ही मैंने 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये चेंज हो गया किलोमीटर पर आवर में. यू कैंसल आउट, व्हाट डू यू गेट? 36 किलोमीटर पर आवर. देखो मेरा हाथ यूनिट लिखे बिना आगे चलता ही नहीं है, तुम्हारा हाथ भी नहीं चलना चाहिए. पर अगर मेरा ये क्वेश्चन 3 मार्कर का है तो मुझे एक एक स्टेप दिखाना पड़ेगा. आई हैव टू शो 10 मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू राइट डाउन, आई विल राइट डाउन द फॉर्मूला फर्स्ट. मैं फटाफट से फॉर्मूला लिखूंगी. तो फटाफट से क्या लिखूंगी? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. पहला स्टेप, मैं मीटर को किलोमीटर में चेंज करूंगी. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. सो 10 मीटर इज इक्वल टू, छोटा नंबर को बड़ा बनना है तो 10/1000 किलोमीटर. सो 1/100 मीटर. अब इसको सॉल्व अभी मत करिएगा, एंड में सॉल्व करिएगा. अभी फ्रैक्शन रहने दीजिएगा, एंड में आंसर आपका डेसिमल में आना चाहिए. अभी इसको ऐसे ही रहने दो. नाउ 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड, ये तो हमें पता ही है. नाउ ये दिस इज द फर्स्ट स्टेप, मीटर को किलोमीटर में चेंज किया. सेकेंड स्टेप, हमने सेकेंड और आर के बीच में रिलेशनशिप बता दिया. नाउ यू आर गोइंग टू सब्सटीट्यूट द वैल्यू. 10 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू, हमने क्या निकाला? 1/100 मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड को जब हमने आर में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा? छोटा नंबर बड़े में जा रहा है तो आई विल हैव टू डिवाइड 1/3600 सेकेंड. अब मैंने तुम्हें बताया था हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ऊपर लेके आएंगे. दिस बिकम्स 3600/1. कैंसल आउट दिस, व्हाट डू यू गेट? 36 मीटर पर सेकेंड. आपका हाथ चलना ही नहीं चाहिए जब तक आप यूनिट नहीं लिखेंगे.
तो एक बार मैंने डिटेल बता दी है, जब भी अगर 3 मार्कर क्वेश्चन होगा तो आप इस तरीके से स्टेप दिखाएंगे, मीटर को किलोमीटर में, सेकंड को आर में, फिर पूरा दोनों को क्लब करके टोटल में लिखेंगे। नाउ दिस 10 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू ये वाला स्टेप, फिर सेकंड को आर में कन्वर्ट करके दिखाओगे इस तरीके से, देन यू विल डू द कैलकुलेशंस। हैव यू अंडरस्टूड? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो, यस। Now calculate the speed of the car that travels 150 meters in 10 seconds. तो अपना सबसे पहले डाटा अंडरलाइन करो, डिस्टेंस, टाइम, एंड यू हैव टू एक्सप्रेस दिस आंसर इन किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन में लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, इसमें क्या गलती करते हैं, 150 को किलोमीटर पर आवर में चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करते हैं, 150 इंटू 5/18 कर देते हैं, 10 भूल ही जाते हैं। इसीलिए मैं बोलती हूँ आप गिवन लिखो, मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ। गिवन का जैसे डिस्टेंस है 150 मीटर, इसलिए बोल रही हूँ कि क्यों लिखना जरूरी है, गिवन वगैरह क्यों लिखना जरूरी है, क्योंकि इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए जहां पर हमारे लिए कंफ्यूजन हो सकता है। गिवन ये है, हमें टू कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट वी हैव सपोज टू कैलकुलेट। जब हमें पता है, हम ढूंढेंगे कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नाउ यू कैन राइट डाउन फॉर्मूला यूज्ड। व्हाट इज द फॉर्मूला यूज्ड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। अब तुम कैलकुलेशंस शो करोगे। कैलकुलेशंस कैसे शो करोगे, यू विल राइट डाउन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 150 मीटर और टाइम कितना है 10 सेकेंड, राइट। अब हम कैसे करेंगे इसको किलोमीटर पर आवर में, डायरेक्टली आप क्या करो, 150/10 को मल्टीप्लाई कर दो। किससे कर दोगे, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो आप इसको 18/5 से करोगे। बच्चे कंफ्यूज होके क्या लिख देते हैं, 5/18, बट आप मत करना, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना है तब 5/18 है, बट मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में ये है। यू कैंसिल आउट द थिंग्स, 5 3 जा 15, व्हाट डू यू गेट, 8 3 जा 24, 54 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज द आंसर। इज इट ओके, इज इट क्लियर एवरीवन? चलो, ये इस तरीके से, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं 150 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 को भूल जाते हैं, इसीलिए मैं कह रही हूँ ये स्टेप जरूर लिखना। जब तुमने मेरे से सॉल्व करने से पहले किया होगा तो तुमने ऐसे ही किया होगा, तो ये बात ध्यान रखना। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वाति स्कूल इज, अब फिर से फटाफट से अंडरलाइन करते रहो, अब मैं गिवन वगैरह नहीं कर रही हूं, आई विल डायरेक्टली सॉल्व द क्वेश्चन। नाउ गिवन इज डिस्टेंस इज 3.6 किलोमीटर, डिस्टेंस हमारा ये दिया हुआ है, 15 मिनट लगते हैं उसको, ठीक है। कैलकुलेट द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। नाउ अब मैं गिवन वगैरह नहीं लिख रही, आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन से कर रही हूं। तो यू नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो व्हाट इज द डिस्टेंस 3.6 किलोमीटर एंड व्हाट इज द टाइम 15 मिनट। हमें क्या करना है, इसको एक्सप्रेस करना है किसमें, मीटर पर सेकेंड में। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे किलोमीटर को मीटर में। तो कैसे चेंज करेंगे, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। फटाफट से मेरे से सॉल्व करने से पहले जल्दी से अपने आंसर्स कर लीजिए, 3.6 इंटू 1000 मीटर, राइट। हम क्या करेंगे, 36 डेसिमल हटा के, एक डेसिमल के बाद, एक पॉइंट के बाद डेसिमल है तो नीचे 10 आ जाएगा, इंटू 1000 मीटर। तो घबराइएगा नहीं, डेसिमल आ जाए तो कोई परेशानी नहीं होगी। आप स्टेप बाय स्टेप सिंपल अपने आप को करके करिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ यू हैव टू चेंज टाइम इन सेकेंड्स। तो हम क्या करेंगे, टाइम हमारा है 15 मिनट एंड वी नो दैट 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। आप टीचर को ऐसे समझाइए जैसे यू आर क्लियरिंग ईच एंड एवरी स्टेप फॉर देम। समझ में आ रही है? देन यू राइट डाउन 15 मिनट इज इक्वल टू 15 इंटू 60 सेकेंड। सो व्हाट डू यू गेट, 0 5 6 30, 900 सेकेंड, राइट। नाउ स्पीड इज इक्वल टू, अब हमारा स्पीड 3.6 किलोमीटर इज इक्वल टू 3600 मीटर डिवाइडेड बाय 900 सेकेंड। कैलकुलेट कर लीजिए, 9 1 9 4 यू गेट 4 मीटर पर सेकेंड। हर एक स्टेप को आप प्रॉपर डिफाइंड वे से दिखाइए। इज इट क्लियर? डेसिमल वाले पोर्शन में घबराइएगा नहीं, एक एक स्टेप को इस तरीके से दिखाएंगे, आपकी कोई गलती नहीं होगी। हैव यू अंडरस्टूड दिस? चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से अपना आगे बढ़ते हैं ताकि हम जल्दी से और जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस कर सकते हैं वो कर लेते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन बीच में नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन राइट डाउन टू मी, तो मैं उसको अलग से फिर से क्लास लेके उस क्वेश्चन को फिर से क्लियर कर सकती हूँ, जो जो क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे।
नाउ अ रनर कंप्लीट्स, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन से, जल्दी से मेरे पढ़ने से पहले पढ़ के ट्राइट। एक रनर कंप्लीट कर रहा है 400 मीटर्स 50 सेकेंड्स में, दूसरा रनर कंप्लीट कर रहा है सेम डिस्टेंस इन 45 सेकेंड्स। ये तो हमारे पास डेटा है। एक रनर कंप्लीट कर रहा है 50 सेकेंड, सेकेंड रनर इन 45 सेकेंड्स। हु हैज ग्रेटर स्पीड एंड बाय हाउ मच? तो इसका मतलब हमें दोनों का स्पीड निकालना है। गिवन टू कैलकुलेट, वो अब आप खुद से मैनेज करेंगे, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली निकाल देती हूँ। हु हैज ग्रेटर स्पीड मतलब हमें इन दोनों सेट में हमें क्या निकालना है? स्पीड। यू नो दैट हम लिखेंगे यहां पर फॉर फर्स्ट रनर, इन केस ऑफ फर्स्ट रनर, या केस 1 लिख दीजिए आप, ठीक है। नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। व्हाट इज द डिस्टेंस? 400 मीटर्स। ms नहीं लिखना है। व्हाट इज द टाइम? 50 सेकेंड। यू कैलकुलेट, व्हाट यू गेट? 8 मीटर पर सेकेंड इन द फर्स्ट केस। सब दोनों केसेस में गिवन टू कैलकुलेट सब कुछ लिखिएगा, ठीक है। नाउ फॉर द सेकेंड रनर, ये तो हमारी होगी फर्स्ट रनर की बात। फॉर द सेकेंड रनर अगेन यू विल राइट डाउन, अगेन गिवन वगैरह सब कुछ, गिवन टू कैलकुलेट, फॉर्मूला यूज्ड, कैलकुलेशन सब कुछ लिखेंगे वैसे ही। तो सेम द सेकेंड रनर कवर द सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस का मतलब क्या है? जितना पहले वाले ने किया, 400 मीटर। आप देख रहे हो मैं यूनिट और इसके बीच में गैप कर रही हूँ, आपको चिपका के नहीं लिखना, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। यूनिट और नंबर में थोड़ा गैप होना चाहिए। और टाइम कितना हमारा है? 45 सेकेंड्स। आप इसको कैलकुलेट करोगे, 5 9 ज़ा 45, 5 8 ज़ा 40, 80/9 अगर आप डिवाइड करोगे यू विल गेट समथिंग अराउंड 8.888। यू राइट डाउन 8 पॉइंट, क्योंकि डबल डेसिमल तक कैलकुलेट करना, आप 8.8 मीटर पर सेकेंड लिखो, या आप इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हो 8.89 सेकेंड्स में। तो अब आपकी मर्जी है। तो हमने निकाल लिया दोनों की स्पीड। हमसे पूछा किसकी स्पीड ज्यादा है, तो पहले तो स्पीड निकालोगे तभी तो पता चलेगा। अब तुम लिखोगे किसकी स्पीड ज्यादा है, अब तुम अपना आंसर करोगे। अभी तक जब तक आप आंसर ना करो आगे मत बढ़ो। हु हैज ग्रेटर स्पीड? सेकेंड रनर हैज ग्रेटर स्पीड, राइट। ये क्वेश्चन हो गया। अब तुम टिक करो कि ये मैंने पार्ट कर लिया, क्योंकि थोड़ा सा ये ऐसा पार्ट है कि हमने किया नहीं किया, तो कब पता चलेगा? जब आपने लिखा सेकेंड रनर हैज ग्रेटर स्पीड, तो आप इस पार्ट को टिक कर दो, हाँ ये मैंने क्वेश्चन कर लिया। अब बाय हाउ मच कैसे पता चलेगा? कैसे? हम जब डिफरेंस निकालेंगे कि कितनी स्पीड ज्यादा है, तो कितनी स्पीड ज्यादा, आप क्या करोगे? स्पीड ऑफ सेकेंड रनर माइनस स्पीड ऑफ फर्स्ट रनर। तो कितना है? स्पीड ऑफ सेकेंड रनर इज 8.88 मीटर पर। मैंने तुम्हें बोला था 2 डेसिमल तक सॉल्व करना है, फ्रैक्शंस तक नहीं छोड़नी है बात। देखो अगर आपको नहीं कैलकुलेट करना आता तो ये देखो, सो 0.88 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर? हम जितना स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। ओके चलो, तो ये क्लियर है ना। अब हमने बाय हाउ मच भी निकाल दिया, तो इसको भी टिक कर देंगे। इज इट क्लियर एवरीवन? बढ़े आगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A fastest galloping horse can reach the speed of approximately, now you underline this, approximately 18 per meter per second, and you have to compare with the speed of the train which is 72 किलोमीटर पर आवर। तो हॉर्स की स्पीड कितनी है? हॉर्स की स्पीड है हमें दी हुई है 18 मीटर पर सेकेंड। हमें किससे कंपेयर करनी है? ट्रेन की स्पीड से, विच इज 72 किलोमीटर पर आवर। हमें कंपेयर करना हॉर्स की स्पीड और ट्रेन की स्पीड। तो हम इन दोनों में से एक को हम कंपेयर कब कर सकते हैं? जब यूनिट सेम हो। तो हम इन दोनों में से एक की यूनिट चेंज कर देते हैं। लेट अस चेंज द यूनिट ऑफ दिस किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड। तो हम क्या करेंगे? लेट अस कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड। सो 72 किलोमीटर, सो 72 किलोमीटर पर आवर को हम किस में चेंज करेंगे? मीटर पर सेकेंड। कैसे चेंज करेंगे? व्हेन यू मल्टीप्लाई 72 बाय 5/18। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 18 4 ज़ा, राइट, 72, 5 4 ज़ा 20, व्हाट डू यू गेट? 20 मीटर पर सेकेंड। सो हु हैज गॉट हायर स्पीड, हॉर्स और ट्रेन? ट्रेन हैज अ हायर स्पीड। ये क्वेश्चन इसीलिए दे रही है एनसीईआरटी
क्योंकि कई बार हमें MCQs में ऐसे डाटा दिए जाते हैं जिसमें दिया जाता है 10 मीटर पर सेकेंड, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 मीटर पर सेकेंड। तो कंपेयर किसकी स्पीड फास्टेस्ट है, तो कंपेयर करने के लिए सबकी, ये नहीं कि डाटा देख के 72 किलोमीटर पर आ रहा है या 30 किलोमीटर पर आ रहा है इसको हम फास्टेस्ट कर देंगे। आप सबको सेम यूनिट में लाएंगे, जो भी डिफरेंट यूनिट्स है सबको सेम यूनिट्स में कर दीजिए, या तो मीटर पर सेकेंड की यूनिट में ले लीजिए या आप इसको किलोमीटर पर आवर की यूनिट में ले लीजिए। तो मैंने इसको, अब इधर मीटर पर सेकेंड था तो मैंने, मेरी मर्जी है, मैंने कैसे भी ले सकती हूँ, आप अदर वे राउंड भी ले सकते हो, आप इसको किलोमीटर पर आवर में कर सकते हो। तो यू हैव टू कंपेयर। समझ में आ रही है? इज इट क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हम इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना। तो इसमें मैं गिवन वगैरह करके दिखाऊंगी, जी फॉर गिवन, बट आप पेपर में जी फॉर गिवन मत करिएगा, मैं शॉर्टकट में बता रही हूं। तो दिस इज द स्पीड विच विल कवर द डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर एंड यू हैव टू कैलकुलेट द टाइम। तो हमें टाइम निकालना है। तो व्हाट इज द गिवन थिंग? स्पीड इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर. What is the distance? That is 15 kilometer. Now what are you supposed to calculate? To calculate, what are you supposed to calculate? Time. Now what is the formula used? अब फटाफट से टाइम का फॉर्मूला कैसे रिकैप करें? आप अपने रफ कॉलम में जल्दी से ट्राइंगल बनाएंगे और लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हमारा क्या था शॉर्टकट? GST, या हम क्या कर सकते हैं? DST. तो यहां से टी का फॉर्मूला क्या आएगा? D/S. कभी गलती नहीं करोगे, हमेशा ट्राइंगल साथ में लेके साइड में लिखेंगे। T इज इक्वल टू D/S. नाउ यू शो द कैलकुलेशंस। कैसे कैलकुलेशन? जस्ट सब्सटीट्यूट द वैल्यूज। तो D की वैल्यू क्या है? 15 किलोमीटर और S की वैल्यू क्या है? 90 किलोमीटर पर आवर। अब बच्चे क्या करते हैं? बच्चे कहते हैं नहीं 90 तो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर को तो हमेशा ऊपर आना चाहिए। ऐसा नहीं है, जो डाटा में दिया हुआ है उसी हिसाब से आंसर करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जैसे इसमें डिस्टेंस 15 किलोमीटर, आप डिस्टेंस को 15 किलोमीटर ही लोगे, 90 मत ले लेना कि नहीं जी बड़ा नंबर ऊपर लिखेंगे हम ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। ऐसा नहीं होता है, जो जिस हिसाब से डाटा दिया हुआ है आपने उसी हिसाब से लेना है। तो यू कैंसल आउट, व्हाट डू यू गेट? 1/6 आर। अभी आर कैसे आया? मैं शॉर्टकट बता देती हूँ आर कैसे आया, क्योंकि ये टाइम के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हम टाइम की यूनिट ढूंढेंगे इसमें से। टाइम की यूनिट इसमें से क्या है? आर। किलोमीटर नहीं हो सकती, किलोमीटर पर आर नहीं है, तो ये क्या है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यूनिट क्या है? आर। तो 1/6 आर। तो आंसर क्या आएगा? हम इसको डिवाइड करेंगे। कुछ बच्चे 1/6 को 6 आवर्स लिख देते हैं, नहीं, 1/6 को आपको पूरा सॉल्व करना है। 1 को डिविडेंड, 6 को डिवाइजर। तो यू विल सॉल्व इट, यू विल राइट डाउन 6 1 जा 6 और 2 डेसिमल तक सॉल्व करिए। 6 6 जा 36, वो तो कंटिन्यू होता रहेगा पर 2 डेसिमल्स तक सॉल्व करना बहुत जरूरी है। डेसिमल के बिना क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं। अगर आप फ्रैक्शन में निकाल रहे हो आपके नंबर कट जाएंगे, रिमेंबर दिस। आप टीचर को नहीं कह सकते हमने फ्रैक्शन में तो सॉल्व किया आप नंबर दीजिए, नहीं देंगी टीचर्स, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन आता है, वैसे तो टाइम निकाल रहे हैं तो आर ही यूनिट आएगी क्योंकि इसमें टाइम की यूनिट क्या दी हुई है? आर। बट एक्चुअली लॉजिकली कैसे आई? देखो ऊपर क्या था? किलोमीटर, हम सिर्फ यूनिट की बात कर रहे हैं। नीचे क्या लिखा है? किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है? डिवाइड, राइट। अगर हम किलोमीटर ऊपर रहने दें और हमें ये वाला पार्ट, डिवाइड वाला पार्ट अब ऊपर लेके जाना पड़ेगा टू सॉल्व इट, तो ये जो डिवाइड में है वो ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। तो व्हाट डू यू गेट? आर बाय किलोमीटर। किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल एंड व्हाट डू यू गेट? द यूनिट एज आर। तो बेसिकली आर ही आएगा। हैव यू अंडरस्टूड? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस चीज में ध्यान रखिएगा जो जो मैंने आपको चीजें बताई हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, जल्दी से करते रहो बस मेरे साथ, अपनी स्पीड इंक्रीज कर लो इन क्वेश्चंस के साथ। अ ट्रेन travels a speed of 25 meter per second, distance is 3 kilometer per hour and how much time does it take? इसमें मैं गिवन वगैरह, देखो गिवन क्या है पहले चलो कर देते हैं। स्पीड इज 25 मीटर पर सेकेंड। मैं क्यों गिवन पे फिर से क्यों स्ट्रेस कर रही हूं? और हमारा डिस्टेंस क्या है? 360 किलोमीटर। मैं क्यों स्ट्रेस कर रही हूं? जब मैं लिखती हूं तो मुझे पता चलता है अरे ये यूनिट तो मीटर पर सेकेंड में और ये यूनिट किलोमीटर में। आपको पता है जब भी डिफरेंट यूनिट्स होती हैं,
जैसे मीटर है, किलोमीटर है, अगर ये दोनों यूनिट्स को हमें प्लस करना है, हम नहीं कर सकते। 36 मीटर प्लस 46 किलोमीटर, हम इन दोनों को प्लस नहीं कर सकते, ना माइनस कर सकते, ना मल्टीप्लाई कर सकते, ना डिवाइड कर सकते। अगर इनको प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो इनको सेम यूनिट्स में होना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, या तो ये सेकंड का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सेकंड तो कहीं भी और नहीं है, टाइम की यूनिट कहीं और नहीं है, तो टाइम की यूनिट सेकंड ही ले लेंगे। डिस्टेंस की यूनिट में प्रॉब्लम है, एक जगह मीटर है, एक जगह 25 किलोमीटर्स है, तो हम या तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करें या हम मीटर को किलोमीटर में चेंज करें। इट डिपेंड्स अपॉन अस कि हमारे लिए क्या इजी है, किलोमीटर को मीटर में चेंज करना या मीटर को किलोमीटर में चेंज करना। नेचुरली किलोमीटर को मीटर में चेंज करना इज इजी, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तभी मैं कहती हूँ गिवन लिखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि क्या डिफरेंट यूनिट्स आ रही हैं। सो अगेन टू कैलकुलेट, ये टीसी इज द शॉर्टकट टू राइट डाउन कैलकुलेट। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, टाइम। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला यूज्ड, व्हाट इज द फॉर्मूला यूज्ड इज, अगेन टी का फॉर्मूला क्या है, जैसे ही टी का निकालना है तो ट्राइंगुलर फॉर्मूला निकाल के अगेन टी इज इक्वल टू डी अपॉन एस कर लेंगे, राइट। टी इज इक्वल टू डी अपॉन एस, ठीक है। एंड व्हाट एल्स वी हैव टू यूज, 1 किलोमीटर को हमको कन्वर्ट करना है 1000 मीटर में। जितने भी फॉर्मूलाज हैं अगर हम लिख लेंगे तो हमें ध्यान रहेगा हमें क्या क्या स्टेप्स करने हैं। नाउ अगेन कैलकुलेशन पार्ट, कैलकुलेशन। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू, डी इज इक्वल टू 360 किलोमीटर। So what it becomes 360 into 1000 meter. Now you will substitute the values. D हमारा 360,000 meter divided by speed is 25 meter per second. जल्दी से कर लेते हैं इसको। Yes, स्पीड हमारी क्या है 25 मीटर पर सेकेंड, तो टाइम की यूनिट क्या रहेगी, सेकेंड। नाउ यू कैंसल इट, और कैंसिल करने के बाद 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 000। फिर से कैंसिल करोगे एंड यू विल गेट द आंसर एज, जल्दी से कैलकुलेट करो, 14400 मीटर पर सेकेंड। सो दिस विल बी योर आंसर, 14400 मीटर पर सेकेंड। अगर 5 को कैलकुलेट आप कैंसिल कर सकते हो क्योंकि लास्ट में 0 है ना। 14400 meter per second will be your, sorry, meter per second, this is time, so your answer will be in, not, we are not calculating speed, we are calculating time. तो बच्चों thank you so much. So this is actually, the unit will be in seconds, right? This is small s, जरूरी नहीं मैं ऐसे बनाऊँ, it is clear, it is the small s, ठीक है। चलो, is it okay? चलो अब आगे बढ़ते हैं। Moving on to the next question. This question is clear ना, चलो। Now हमारा next question है, a train is traveling, अब ये वाला देखो जरा, a train is traveling with a speed of 90 किलोमीटर पर आवर and distance is this। अब ये तो आप फटाफट से कैलकुलेट कर सकते हो। सबसे पहले गिवन लिख के देखो, दोनों यूनिट सेम है तो आपको कुछ कन्वर्जन नहीं करना है, ठीक है ना, कोई कन्वर्जन नहीं करना है इसमें, डायरेक्ट आपको डिवाइड करना है। याद रखना 360/90, 360/90 डायरेक्ट आंसर आपके पास अवेलेबल है। टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स आ जाएगा, राइट। गिवन वगैरह करके सारी चीजें करके आप करिएगा, राइट। इज इट ओके? चलो अब ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दे रही हूं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, अ बस ट्रेवल्स 120 किलोमीटर एट, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। अ बस ट्रेवल्स 120 किलोमीटर एट 60 किलोमीटर पर आवर एंड देन 80 किलोमीटर एट 40 किलोमीटर पर आवर। यू हैव टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। तो आप सबसे पहले आप लिखोगे केस 1, केस 1, इसमें क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन क्या है हमारे पास, डिस्टेंस 120 किलोमीटर, नाउ स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर। नाउ टू कैलकुलेट, व्हाट आर यू सपोज टू कैलकुलेट हेयर, अगर हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। डिस्टेंस तो हम टोटल कैलकुलेट कर लेंगे, 120 + 80, ये टोटल जर्नी का डिस्टेंस, पर टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले हम टाइम निकाल लेते हैं हर एक केस का। तो यू हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट द टाइम। नाउ फॉर्मूला यूज्ड,
अगेन हमारा फॉर्मूला यूज्ड, अभी हमने ट्राइंगुलर फॉर्मूला से सीखा है, साइड में बना लेना ट्राइंगल, t इज इक्वल टू डी अपॉन एस. नाउ यू विल डू द कैलकुलेशंस, और कैलकुलेशंस में क्या करोगे, t इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या है 120 किलोमीटर बाय 60 किलोमीटर पर आवर, एंड व्हाट डू यू गेट 2 hours. ये हो गया केस 1. नाउ फॉर केस 2 अगेन यू विल राइट डाउन ऑल दी स्टेप्स, गिवन क्या है, कैलकुलेट क्या करना है. मैं डायरेक्टली केस 2 का कैलकुलेशंस कर देती हूँ, आप मत करिएगा डायरेक्टली, यू सॉल्व ईच एंड एवरी स्टेप. ठीक है, तो कैलकुलेशंस क्या रहेंगी हमारी, अगेन t इज इक्वल टू डी अपॉन एस. सो व्हाट इज d इन दिस केस, 80 किलोमीटर. व्हाट इज स्पीड, 40 किलोमीटर पर आवर. So you calculate, what do you get again, 2 hours. So now the average, this is the case 2, you have to calculate the average speed. What is the average speed, ये बड़े ध्यान से करिएगा everyone. total distance, हमें पता है average speed is total distance. total distance तो हमारे पास है, total time हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने स्पीड दी हुई है हर एक मोमेंट पे, तो हम उससे टाइम निकाल सकते हैं. केस 1 का हमने टाइम निकाल दिया, केस 2 का टाइम निकाल दिया. नाउ व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, 120 किलोमीटर प्लस 80 किलोमीटर, है ना. पहले उसने 120 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, देन 80 किलोमीटर. व्हाट इज द टोटल टाइम, 2 hour प्लस 2 hour. कैलकुलेट करो, 200 किलोमीटर बाय 4 hour. व्हाट डू यू गेट, 50 किलोमीटर पर आवर. समझ गए, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस को, बड़े ही इजी क्वेश्चंस हैं, तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे. आपने केस 1, आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम आपको निकालना है पहले, तभी आप एवरेज स्पीड निकाल पाओगे. इज इट ओके. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राघव इज गोइंग, चलो, राघव इज गोइंग टू अ नेबरिंग सिटी एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, and it takes 2 hours to reach him to the city. How far is the city? In this case we have to calculate how far, मतलब distance निकालना है. तो अगेन आप लिखोगे गिवन क्या है, गिवन क्या है हमारा, स्पीड दिया हुआ है 50 किलोमीटर पर आवर. व्हाट इज टाइम, 2 hour. नाउ व्हाट आर यू सपोज टू कैलकुलेट, क्या करें, डिस्टेंस. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला, अगर ये कैलकुलेट करना है तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, तो अगेन आप ट्राइंगल बनाओ. ट्राइंगल क्या है हमारा, GST नहीं, हमारा क्या है, DST. सो व्हाट इज डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम, या आमने सामने, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. अब सबसे पहले फॉर्मूलाज में सब्स्टिट्यूट वैल्यूज करने से पहले देखो सब यूनिट सेम है कि नहीं. ये 50 किलोमीटर पर आवर है, चलो ये टाइम क्या है 2 hour, तो दोनों आर यूनिट सेम है, तो हमें कोई कन्वर्जन नहीं करना, सिर्फ डायरेक्टली क्या करना है, 50 किलोमीटर पर आवर और टाइम क्या है 2 hour. व्हाट डू यू गेट, 50 इंटू 2, 100. ये आर क्या होंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बच गया, किलोमीटर. सो व्हाट इज द आंसर, 100 किलोमीटर्स. इज इट ओके एवरीवन, हैव यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन, दिस इज क्लियर. ये तो सिंपल था, मल्टीप्लाई हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ सलमा टेक्स, दिस क्वेश्चन टेक्स 15 minutes एंड द स्पीड इज 2 meter per second. कर दो इसको, यहाँ पर सेकेंड इज मिसिंग. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम. अगेन यू विल राइट डाउन गिवन टाइम इज इक्वल टू 15 minutes, स्पीड इज इक्वल टू 2 meter per second. देखो मैंने लिखते ही देखा ये मिनट में है, ये सेकंड में है, तो वी हैव टू चेंज द यूनिट्स, नहीं तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते. तभी गिवन लिखना बहुत जरूरी होता है. यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला यूज, जल्दी से लिख लो फॉर्मूला यूज डिस्टेंस के लिए. तो अभी हमने ट्राइंगुलर से फॉर्मूला से निकाला ही था, तो हमारी मेमोरी में फ्रेश ही होगा. डी इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. अब मिनट और सेकंड का रिलेशनशिप हमें सॉल्व करना है, तो 1 minute इज इक्वल टू 60 seconds. तो हमें ये दो फॉर्मूलाज यूज करने हैं. नाउ कमिंग टू द कैलकुलेशन पार्ट, कैलकुलेशंस. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मिनट को सेकंड में चेंज करें या सेकंड को मिनट में, ये हमारे ऊपर है. यू नो मिनट को सेकंड में चेंज करना आसान है. क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 60.
तो क्या मिलेगा आपको 0 5 6 30 900 सेकेंड। तो ये तो हो गया, सेम यूनिट में आ गया, सेकेंड हो गए। नाउ यू आर गोइंग टू से d इज इक्वल टू हमारा s कितना है 2 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 900 सेकेंड कैंसिल, दिस कम्स आउट टू बी 1800 मीटर। बच्चे गलती यही करते हैं कि कन्वर्जन्स नहीं करते हैं और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। तुम मत करना, तभी तुम ये गिवन का स्टेप्स लिख रहे हो। ये बात याद रखना सब लोग, ठीक है। चलो, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कार मूव्स विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर in 15 minutes. Then speed of 60 kilometer per hour for 15 minutes. What is the total distance traveled by the body? आप इसमें भी केस 1 करना, ठीक है। Then you write down case 2 and then you will write down the final result. इसमें भी given, to calculate, formula use, सब चीजें करना। तो जब तुम गिवन लिखोगे तो तुम्हारे पास देखोगे तुम्हारी जो स्पीड है, मैं अभी गिवन वगैरह नहीं कर रही हूँ, आप लोग प्लीज इसको करिएगा, फॉलो करिएगा जो मैंने स्टेप्स बोले, तभी आपके पास क्लैरिटी आएगी। एंड व्हाट इज अ टाइम 15 मिनट्स। तो आर और मिनट का डिफरेंस आ गया है ना, ये आर में ये मिनट में, किसको चेंज करना आसान रहेगा, आर टू मिनट। तो हम फॉर्मूलाज में लिखेंगे, हम 2 फॉर्मूलाज यूज कर रहे हैं। फॉर्मूला यूज्ड क्या क्या है, d इज इक्वल टू एस इंटू टी, और दूसरा फॉर्मूला क्या है 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। तो आप क्या करो, सबसे पहले स्पीड इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर है, तो आप इसको लिखो 40 किलोमीटर, वैसे का वैसे ही रहेगा। और आर को किस में चेंज करना पड़ेगा, सेम यूनिट बनानी है मिनट्स में, तो आर 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है। अब 0 0 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, यू विल गेट 2/3 किलोमीटर पर मिनट। चिल्ड्रन माइंड यू, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहां पर डेसिमल मत करना सॉल्व, आप इसको एंड में ही डेसिमल निकालना। नाउ व्हाट इज डिस्टेंस, स्पीड हमारी क्या आ गई 2/3 किलोमीटर पर मिनट, और हमारा टाइम क्या है 15 मिनट। तो मिनट कैंसिल, 3 5 ज़ा 15, व्हाट डू यू गेट 10 किलोमीटर। तो हमारे पास ये आ गया डिस्टेंस इन द फर्स्ट केस। यू हैव टू कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस, तो आपने फर्स्ट केस का डिस्टेंस ट्रैवल कैलकुलेट कर लिया। उसी तरीके से 60 किलोमीटर फॉर द नेक्स्ट 15 मिनट, तो इसमें भी आप क्या करोगे, स्पीड इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो आप इसको चेंज कर दोगे किसमें, आर को किसमें चेंज करोगे, अगेन किसमें चेंज करना पड़ेगा, मिनट में। आप मिनट को भी आर में चेंज कर सकते हो, बट दैट इज डिवाइडिंग एंड डूइंग थिंग, तो बेटर आप आर को क्या किसमें चेंज करो, मिनट में। व्हाट डू यू गेट, this will cancel out, this comes out to be 1 kilometer per minute. Now distance is equal to speed into time, so what is speed, this comes out to be 1 kilometer per minute, और time क्या है हमारा 15 मिनट। you cancel out this, what do you get 15 किलोमीटर। तो हमें क्या निकालना है अभी, टोटल डिस्टेंस। so what is total distance, total distance is equal to case 1 plus case 2, 10 kilometer plus 15 kilometer, and this comes out to be 25 kilometer, ठीक है। वेरी इजी, बस कन्वर्जन करना है, उसके बाद आपके पास है। डिस्टेंस निकाल के मत छोड़ देना, टोटल डिस्टेंस भी आपको कैलकुलेट करना है। सो दिस कम्स आउट टू बी 25 किलोमीटर, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ ट्रेन ट्रेवल्स, बस खत्म होने वाले हैं, जल्दी से कर लो, अपनी स्पीड बढ़ा लो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। अ ट्रेन ट्रैवल्स 180 किलोमीटर इन 3 आवर्स, फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, ये आप निकाल सकते हो, 180/3 आप कर दोगे, डायरेक्ट आंसर निकाल दोगे। फिर मीटर पर सेकेंड में निकालना है, आप किलोमीटर पर आवर, जो भी आंसर आएगा हमारा किलोमीटर पर आवर को, आप उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, इंटू 5/18, राइट। नाउ व्हाट डिस्टेंस इफ इट ट्रैवल्स, विल इट ट्रैवल in 4 hours if it maintains the same speed throughout the journey। देखो बच्चों, अब इसमें क्या करना है, आपको क्या करना है, इसमें आपको निकालना है डिस्टेंस। थर्ड पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, आई थिंक फर्स्ट सेकेंड पार्ट तो अब आप सॉल्व कर ही सकते हो, है ना। तो डिस्टेंस निकालना है हमको, हमारे को क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, सॉरी टाइम दिया हुआ है हमें, टाइम इज गिवन 4 आवर, एंड स्पीड वो कह रहे हैं कि सेम स्पीड है। सो सेम स्पीड मतलब कि हमें निकालना पड़ेगा, स्पीड इज इक्वल टू 180 किलोमीटर बाय 3 आवर, दिस कम्स आउट टू बी
3 6 18 60 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो सेम स्पीड है, क्योंकि आर यूनिट था तो हमें स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में ही मिलेगी। नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सो 4r इंटू 60 किलोमीटर पर आवर, आर कैंसिल, सो व्हाट डू यू गेट? 0 6 4 24 किलोमीटर, 240 किलोमीटर इट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड। अगर टाइम कितना है? 4r। तो स्पीड कैसे निकाली? क्योंकि आर की बात हो रही थी इसलिए मैंने किलोमीटर पर आवर को पहले जब हम यहां पर निकाल लेंगे, एक्चुअली आंसर यही आएगा फर्स्ट का आंसर, तो वही आंसर यूज करके हमको ये सॉल्व करना है। इज इट ओके एवरीवन? हैव यू अंडरस्टूड दिस? आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम, चलो इसको कैंसिल करते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ कार्स ऑडोमीटर रीड्स, ऑडोमीटर क्या होता है? जो हमें क्या बताता है? डिस्टेंस ट्रैवल 57321 किलोमीटर, एंड किस टाइम पे? 8:30। जो जो डाटा दिया है उसको लिख लो। 8:50 पे दिस रीडिंग्स चेंज टू दिस। यू हैव टू कैलकुलेट, फर्स्ट थिंग हमें क्या निकालनी है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड। सेकेंड थिंग हमें निकालनी है स्पीड इन किलोमीटर पर मिनट, एंड अगेन द थर्ड थिंग विच वी हैव टू कैलकुलेट इज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। ऑडोमीटर, सपोजिंगली ऑडोमीटर का मतलब क्या है? यहाँ पर हम कहते हैं हम ऑडोमीटर से डिस्टेंस कवर्ड निकालते हैं। जैसे मैंने अपने घर से शुरू किया, मेरी कार की ऑडोमीटर रीडिंग 100 किलोमीटर दिखा रही है या 106 किलोमीटर दिखा रही है। जब अगर मैं पहुँचती हूँ किसी के घर, अपनी फ्रेंड के घर पहुँचती हूँ, तो ऑडोमीटर रीडिंग चेंज हो जाती है, लेट अस से 116 किलोमीटर। तो मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 116 ऑडोमीटर रीडिंग थी, और जब मैंने पहले इतना 106 किलोमीटर डिस्टेंस ऑलरेडी ट्रैवल कर चुकी हूँ पहले, पर मैंने कब से रीडिंग नोट की? जब मैं बैठी कार में, 106 किलोमीटर मेरा दिखा रहा है। जब अपनी फ्रेंड के घर पहुंची तो डिस्टेंस कितना हो गया? 116। ऑडोमीटर की रीडिंग किस में चेंज होगी? 116। मतलब मैंने अपने घर से और अपनी फ्रेंड के घर से कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया? 116 माइनस 106, राइट है ना? इन द सिमिलर वे हम ऑडोमीटर रीडिंग से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले कैसे निकालेंगे? लेट अस स्टार्ट। इनिशियल ऑडोमीटर रीडिंग, व्हाट इज दिस? 57321 किलोमीटर। इनिशियल का मतलब है स्टार्टिंग, जब मैंने स्टार्ट किया तो ऑडोमीटर रीडिंग ये थी, और जब मैं अपनी डेस्टिनेशन में पहुंची, ऑडोमीटर हमें डिस्टेंस बताता है, रीडिंग चेंजेस टू 57336 किलोमीटर। सो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल? डिस्टेंस ट्रैवल कैसे होगा? हमें कैसे पता चलेगा मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? यू विल सबट्रैक्ट फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग। सो व्हाट इज फाइनल रीडिंग? 57336 किलोमीटर minus 57321 किलोमीटर। सो व्हाट डू यू गेट? 15 किलोमीटर। तो हमारा फर्स्ट पर्पस सॉल्व हो गया, दैट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ठीक है, हमने डिस्टेंस ट्रैवल्ड निकाल दिया, ये आ गया। बस माइनस ही करना है ऑडोमीटर रीडिंग को। अब टाइम कितना है? टाइम कितना निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? 8:50 AM माइनस 8:30 AM, व्हाट डू यू गेट? 20 मिनट्स। आ गया। अब हमें निकालना है, सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन का आंसर करना है स्पीड इन किलोमीटर पर मिनट, मतलब डायरेक्टली आपको वैल्यूज पुट करनी है। 15 किलोमीटर बाय 20 मिनट। जल्दी से अपना टाइम ले लो और देख लो क्या आंसर आएगा। 5 3 15, 5 4 20, याद है ना 3 को डिविडेंड लेना है, तो व्हाट डू यू गेट? 0.75 किलोमीटर पर मिनट, राइट। तो हमारा ये वाला पार्ट भी हो गया। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास अब थर्ड क्वेश्चन के लिए डिस्टेंस इज 15 किलोमीटर, हमें टाइम क्या है? 20 मिनट। हमें इसको किस में चेंज करना है? आर में चेंज करना है। जब छोटा नंबर बड़े में जाता है तो हम क्या करेंगे? इसको डिवाइडेड बाय 60। जैसे ही इस नंबर को मिनट वाले पोर्शन को डिवाइडेड बाय 60 कर दिया तो इट चेंजेस इनटू आर। सो व्हाट डू यू गेट? 1/3R। अब इसको डेसिमल में सॉल्व नहीं करना है, आप पहले फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करो। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है? 15 किलोमीटर। टाइम कितना है? 1/3R।
अब ये ऊपर लेके आएंगे, 3 ऊपर 1 नीचे आ जाएगा, व्हाट डू यू गेट 45 किलोमीटर पर आवर। ये प्रीवियस एनसीईआरटी जो आपकी थी उसका क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। गॉट माई पॉइंट? हैव यू अंडरस्टूड दिस? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? ठीक है बच्चों, हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अब इस चैप्टर का, यह आपकी एनसीईआरटी में से ही है। तो क्वेश्चन इज लाइक दिस, अ व्हीकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन and cover a distance of 2 kilometers. So total distance covered by the vehicle is 2 kilometers. ठीक है? Then in the first 500 meter, it moves with the speed of this. Next 500 meter, it moves with the speed of 5 meter per second. Now, what are you supposed to calculate? Speed with which it will cover the remaining distance, first part. And second part is to calculate the average speed of this journey. तो सबसे पहले हम डिस्टेंस, हमें टोटल दिया हुआ है पूरी जर्नी का 2 किलोमीटर, हम इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं बिकॉज एवरी डेटा इज इन मीटर, है ना, सारा डिस्टेंस मीटर में। अब ये ऑलरेडी जो डिस्टेंस कवर कर लिया है, अगर हम उसका टाइम निकाल लेंगे तो हमें रिमेनिंग टाइम पता चल जाएगा। टोटल टाइम जो दिया हुआ है उसमें से जो ऑलरेडी टाइम ले चुका है इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो माइनस कर देंगे। तो पर हमें टाइम पता होना चाहिए हर एक केस में, फर्स्ट केस में और सेकंड केस में। तो लेट अस कैलकुलेट टाइम। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना स्टेप बाय स्टेप तो और क्लैरिटी आ जाएगी। तो लेट अस सी केस 1। केस 1 इज टाइम टेकन टू कवर फर्स्ट 500 मीटर डिस्टेंस। यू नो द फॉर्मूला, टी इज इक्वल टू डी अपॉन एस। अगर जरा सी भी कंफ्यूजन हो तो आप फटाफट से अपना ट्राइंगुलर फॉर्मूला लगा लेंगे। So what is D here is 500 meter and what is the speed 10 meter per second and what do you get, this comes out to be 50 second क्योंकि unit of time क्या है यहाँ से देखेंगे, what is this second। तो ये केस 1 का हमने टाइम निकाल दिया, मतलब ये ऑलरेडी टाइम ये ले चुका है इतने डिस्टेंस को कवर करने के लिए। नाउ कमिंग टू केस 2। केस 2 इज टाइम टेकन to cover next 500, है ना, next 500 meter distance। तो again you will use the formula T is equal to D upon S। what is D? 500 meter। और जब उसने next 500 meter distance cover किया तो उसकी स्पीड क्या थी 5 meter per second। देखो ये बता रहा है कि स्पीड जो है सेम नहीं रही, it is changing, that is a non uniform, मतलब कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, कभी उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, कभी 5 मीटर पर सेकेंड है, इट इज चेंजिंग। तो व्हाट डू यू गेट, कैंसिल करके आपको क्या आएगा 100 सेकेंड। तो केस 2 में, केस 1 में वही डिस्टेंस कवर करने के लिए उसने अगर 50 सेकेंड लिया है तो केस 2 में 500 मीटर कवर करने के लिए उसने कितना टाइम लिया है 100 सेकेंड। तो इसका मतलब टोटल टाइम, अब ये नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, इसका मतलब टोटल टाइम जो उसने लिया है, सॉरी टोटल टाइम जो इसने लिया है वो कितना अभी तक यूज कर सका है। टोटल टाइम टेकन इज, जितना यूटिलाइज कर चुका है 50 सेकेंड्स प्लस 100 सेकेंड, दिस कम्स आउट टू बी 150 सेकेंड्स। और टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर चुका है इन दोनों को मिला के, कितना हुआ 500 मीटर प्लस 500 मीटर, दिस कम्स आउट टू बी 1000 मीटर। तो फर्स्ट स्टेप आपने टाइम निकाला। आपको क्यों निकालना है, क्योंकि आपको रिमेनिंग स्पीड निकालनी है। तो आप ये बताओगे कि आपने टोटल टाइम इतना ले लिया है, टोटल डिस्टेंस इतना कवर कर लिया है, तो ऑलरेडी अब हमें क्या दिया हुआ है, इसका मतलब रिमेनिंग डिस्टेंस कितना रह गया, ऑलरेडी इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, तो हमें कितना और डिस्टेंस कवर करना है। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना रह जाएगा हमारा, नेक्स्ट स्टेप इज रिमेनिंग डिस्टेंस। वो कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना था जर्नी का 2000 मीटर। कितना डिस्टेंस हम पहले केस में और सेकंड केस में टोटल मिला के कितना डिस्टेंस कवर कर चुके हैं 1000 मीटर। तो हमारे पास रिमेनिंग डिस्टेंस कितना है 1000 मीटर। अभी ये डिस्टेंस हमें कवर करना है और इन दोनों को मिला के हम कितना टाइम ले चुके हैं 150 सेकेंड। तो रिमेनिंग टाइम कितना है, टोटल टाइम हमारे पास कितना है इस जर्नी के लिए 200 सेकेंड। तो रिमेनिंग टाइम कैसे निकालेंगे, 200 सेकेंड माइनस 150 सेकेंड्स विच कम्स आउट टू बी 50 सेकेंड। सो what is the speed, so speed of the remaining journey, speed of the remaining journey कितनी हो जाएगी
समझ गए ना क्यों निकालना टाइम, मतलब ये ऑलरेडी टाइम ले चुका है, इतना टाइम इसके लिए ले चुका है, इतना टाइम इसके लिए ले चुका है, टोटल जर्नी का टाइम 200 सेकेंड है, तो दोनों के टाइम को ऐड करके आप माइनस कर देंगे 200 सेकेंड में से, तो मतलब इतना टाइम आपको आपके पास है टू कवर दिस डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर। द स्पीड ऑफ द रिमेनिंग जर्नी कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दिस कम्स आउट टू बी 1000 मीटर अपॉन 50 सेकेंड। ये 50 है, इसको मैं ठीक कर देती हूँ, दिस इज 50 सेकेंड, ठीक है। नाउ दिस विल कैंसल आउट, व्हाट डू यू गेट, so it has to move with a speed of 20 meter per second so that it can cover a distance of 1000 meter in 50 second. Now the last part, ये हमने क्वेश्चन कर लिया, रिमेनिंग डिस्टेंस निकाल लिया। Now what is the average speed? Average speed क्या होता है? What is the average speed? What is the formula? Total distance upon total time taken. जब भी कोई क्वेश्चन कर लो उसको टिक जरूर कर लेना, नहीं तो तुम समझ नहीं पाओगे। Total distance for the whole journey is, yes, 2000 meter. What is the total time of the journey is 200 second. तो कैंसिल करोगे 2 zeros, you will get average speed as 10 meter per second, है ना, 2 zero cancel, 2 tens are, this will comes out to be 10 meter per second. I hope it is clear to everyone. ठीक है, तो कुछ भी और न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होगी, यू कैन राइट डाउन टू इन माई चैट बॉक्स सो दैट आई कैन डिस्कस इन द क्लास, ठीक है। हैव अ गुड डे, एंजॉय योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।